हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए है जो विडो या विडोवर रहे हैं, डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, अभी तक शादी विवाह ना किया हो, किसी कोई भी हो सकता है। तो जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ आपको जुड़ना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 18 से लेकर 24 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है, इस वक्त क्या चली हुई है। और अगर आप किसी कोई नया बंदा या बंदी, कोई लड़का या लड़की आपकी लाइफ में आ रहा है नए पर्सन के रूप में, चाहे भले ही सहेली के रूप में या फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, आप उसे पहले से जानते हैं, किसी जॉब पार्टनर के रूप में, किसी बिजनेस पार्टनर के रूप में, या कैसे भी करके चाहे पहले से ही जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या लव रिलेशनशिप में थे, या फिर डाइवोर्स हुआ है, या तो लेकिन सिंगल मानते हैं, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी, गाइडेंस क्या रहेगा। और लास्ट में हमारा एक क्वेश्चन होगा, आपका क्वेश्चन होगा, जिसका हम आंसर देंगे। उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो पहले देख लेते हैं लियो के लिए करंट जो एनर्जी है वो क्या है। लियो पर्सन के लिए करंट एनर्जी क्या होगी, देखते हैं। लियो की करंट एनर्जी, डेथ, 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि पास्ट में काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स रही हैं। हो सकता है प्यार में धोखा मिला है, किसी ने आपको चीट किया है, हेरा फेरी की है, जिसे आप अभी भी नहीं उबर पा रहे हैं। हालांकि नई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, नए रिश्ते भी हो सकता है आ रहे हैं, लेकिन आप उसे या तो देख नहीं पा रहे हैं या देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको वही पर्सन चाहिए जिसे आप प्यार मोहब्बत करते थे, जिसे आप चाहते थे। तो काफी आपको लगा है कि चीजें डेड सी हो गई हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया है। तो काफी स्ट्रेस, काफी एंजाइटी, काफी दुविधा में आप दिखाई दिए हैं। लेकिन फिलहाल आपको महसूस हो रहा है कि उन चीजों को लेट गो करते हुए, उन चीजों के बारे में ना सोचते हुए, अभी फिलहाल जो है आपकी एनर्जी है, आप जो है आपको लग रहा है कि आपको अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीजों पर फोकस करना चाहिए। आप अपनी जॉब के बारे में सोच रहे हैं, अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, और आगे रिश्ते बढ़ने में आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए प्रेजेंट एनर्जी आपकी बता रही है कि आप अपने जॉब, बिजनेस में लगे हुए हैं, आप अपनी एनर्जी रिमूव करने में लगे हुए हैं, आप इनहेंस करने में लगे हुए हैं। आपने सारा ध्यान अपना जॉब, बिजनेस पर लगाया हुआ है, ताकि जो नेगेटिविटी रही है वो उनका छटना हो सके और आप फिर से आगे बढ़ सकें। चाहे भले ही उस पास्ट पर्सन के साथ बढ़ना पड़े या फिर नए पर्सन के साथ, समय के साथ, वक्त के साथ जो भी होगा आप देखें। लेकिन फिलहाल की जो आपकी एनर्जी है, उन चीजों को से अपने आप को दूर करते हुए, जो चीजें आपने महसूस कर लिया कि चीजें जो खत्म हो गई हैं, उनके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। आप अपने जॉब, बिजनेस पर फोकस कर लेते हैं, अपनी एनर्जी वहां पर कन्वर्ट करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की जो है प्रेजेंट एनर्जी आपकी है, पास्ट को पास्ट में ही छोड़कर प्रेजेंट के साथ आगे बढ़ने की, एफर्ट लगाने की, मेहनत, कोशिश करने की, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि जितना आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, उतना ही आपको कामयाबी मिलेगी।
आप नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे और आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। आपको कामयाबी और सफलता मिलेगी। तो इस तरह की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। जिस चीज को लेकर आप कंफ्यूज्ड थे, दुखी थे, परेशान थे, आप ना तो पास्ट को बुला पा रहे थे, ना ही प्रेजेंट के साथ बढ़ पा रहे थे, तो इसलिए आपने प्यार व्यार के चक्कर को छोड़कर फिलहाल जो करंट एनर्जी है वो आपने जो बिजनेस पर लगी हुई है, ताकि रिश्ता आने में आपको आगे बढ़ने में मदद मिल सके। तो देख लेते हैं अगर कोई नए पर्सन की एनर्जी क्या है। कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर के रूप में, तो एनर्जी क्या रहेगी। 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। जी, जो पास्ट पर्सन, जो नए पर्सन की एनर्जी है, तो अभी जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी थी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था आपकी लाइफ में, तो वो नहीं मिल पा रहा है। वो कहीं खो सा गया है, गुम सा हो गया है। तो अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, रोंग राइट जा रही हैं, बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि आपको लग रहा है कि माइंड गेम खेले गए हैं, मैनिपुलेट किया गया है, आपके साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हुआ है। तो इसलिए आप ने महसूस किया है कि आप उन चीजों को छोड़ते हुए अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर ध्यान देंगे, अपनी चीजों पर फोकस करेंगे, और जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वही आपको आगे कामयाबी दिलाएगी, आगे बढ़ाने में मदद करेगी। तो इसलिए आप फिलहाल जो है आपके नए पर्सन के रूप में जो एनर्जी है, तो आप महसूस कर रहे हैं कि अभी आपको अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ, या दोस्तों के साथ, या जिनके साथ अच्छी वाइब्स आती हैं, उनके साथ थोड़ी सी छुट्टियां लेकर, वेकेशंस लेकर उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। हिल स्टेशन पर या तीर्थ स्थानों पर, ऐसी जगह पर जहां आपको अच्छी वाइब्स आ सके, अच्छी खुशियां मिल सके, ताकि आप आगे बढ़ सकें। तो और जिस पर्सन, बंदे या बंदी से आप प्यार कर रहे थे, मोहब्बत कर रहे थे, तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में उसके साथ आगे बढ़ सकें, और जो है एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को प्यार करें, ताकि और अपनी भावनाएं एक दूसरे पर ना थोपें। तो जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सके। तो अभी जो फिलहाल की जो एनर्जी है, वो मतलब नए पर्सन की जो एनर्जी है, आप जो है कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके नया बंदा या बंदी, वही पर्सन आपकी लाइफ में आए जिससे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। हो सकता है वो आपका फ्रेंड रहा हो, दोस्त रहा हो, या किसी तरह से आपने प्रपोज किया हो, या सामने वाले ने, तो बात बिगड़ गई थी, तो उसी को लाइफ पार्टनर के रूप में आप चाहते हैं। और अभी जो है फिलहाल के लिए आप महसूस कर रहे हैं कि अभी रिश्ते में जाने से पहले आपको अपनी एनर्जी पर फोकस करना चाहिए। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, ताकि फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके, बैलेंस और स्टेबिलिटी आ सके, और आप जो है एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ सके, और जो है एक नए लाइफ पार्टनर के रूप में आप जो है आगे बढ़ सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली आ सके आपकी लाइफ में। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, लव रिलेशनशिप में थे, या अटैचमेंट या फीलिंग्स थी, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या है। तो जी हाँ, पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही कि एक, या तो आप महसूस कर रहे हैं कि बिना स्ट्रेस के, यानी कि मतलब जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो शुरुआत कैसे होगी। तो या तो आपने डिसाइड किया है, या तो आपके पास्ट पर्सन ने डिसाइड किया है कि जो रिश्ता बर्डन लग रहा था, बोझ लग रहा था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे, तो उन्होंने महसूस किया या आपने महसूस किया कि स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाएंगे, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, किसी की हेल्प लेंगे और रिस्क लेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो तभी चीजें आगे बढ़ सकती हैं। तो आप एक नए शुरू से एक बिगिनिंग करने का सोच रहे हैं, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सके। तो आप
जस्ट एक बिगिनिंग कर रहे हैं, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं, ताकि और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। तो पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री करने के लिए रेडी है, या फिर आप उसकी लाइफ में जाने के लिए तैयार हैं। जो चीजें आपको परेशानी कर रही थी, दुविधा कर रही थी, तो उन्हीं को आप लग रहा है कि वही चीजें आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगी, क्योंकि लाइफ में बिना रिस्क लिए कुछ नहीं होता। तो इसलिए आपने आगे बढ़ने का मन बनाया है, या सामने वाले ने मन बनाया है, और उसे फ्रूटफुल होने का आप एक दूसरे का वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, ताकि समय आने पर आप एक हो सकें, आगे बढ़ सकें और रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब कर सकें, शादी में कन्वर्ट कर सकें, चीजों को इनहेंस कर सकें। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एनर्जी है आपकी, धीरे धीरे करके आप उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, धीरे धीरे करके रिस्क लेना चाह रहे हैं कि आगे तभी बढ़ पाएंगे जब आप जो है बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, और नए पर्सन के रूप में भी जो अप एंड डाउन चीजें जा रही थी, जिसको आप लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाह रहे थे, तो वहां भी आपको लग रहा है कि जो है पहले आप थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तभी रिश्ते के बारे में सोचेंगे। तो नए पर्सन की एनर्जी अभी दिखाई नहीं दे रही है कि फिलहाल कोई नया बंदा या बंदी लाइफ में आ रहा है। तो अभी आप थोड़ा सा उसके लिए समय या वक्त लेना चाहते हैं, ताकि उसी बंदे या बंदी के साथ आपका शादी विवाह हो सके जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल आपकी लाइफ में हो रहा है, नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में, परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, पुरानी बातों को भूला नहीं पा रहे हैं, उनको तूल दिया जा रहा है, पुरानी चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जब तक आप उन्हें रिमूव नहीं करेंगे, समय के साथ आगे बढ़ना नहीं सीखेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, और फिर आप डिसीजन लीजिए कि आपको नए रिश्ते की तरफ जाना है या पुराने रिश्ते की तरफ जाना है। तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम, अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं बहुत सारे लोगों के साथ, आप सिर्फ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो समय के साथ, वक्त के साथ, दिल और दिमाग से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। अगर बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आप आगे बढ़ते हैं, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी, चाहे वो नए पर्सन के लिए है या पास्ट पर्सन के लिए है। तो कंफ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए, सोच समझ कर डिसीजन लीजिए, समय के साथ चलना सीखिए, पुरानी चीजों को पास्ट में ही छोड़ दीजिए। तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप रिलैक्स कर पाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से एक कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप अपने सब माइंड से, दिल, अपने अंतर आत्मा से एक क्वेश्चन सोचिए, जो भी क्वेश्चन है उसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब जो है, अगर आपको समय सही नहीं लग रहा है कि 15 सेकंड में क्या ही सोच पाएंगे, तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए। जब आपको लगे कि आप रिलैक्स हो गए हैं, आप सोच चुके हैं, तो तभी आप वीडियो को ओपन कीजिए और अपने क्वेश्चन का, जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर जानिए। यूनिवर्स ही आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। यूनिवर्स कहें, इंसा अल्लाह कहें, गॉड कहें, भगवान कहें, जिस भी देवी देवता को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उसी के को दिमाग में रखते हुए आप अपना क्वेश्चन कीजिए। और आप अपनी, अब धीरे धीरे करके समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आपके सामने है, और इसको आप इस वीडियो से भी रिलेट कर सकते हैं, और अगर आप किसी और चीज के लिए देख रहे हैं तो उसके साथ भी आप इसे जोड़ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो लिसन टू योर इंट्यूशन। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं
कि आप, क्योंकि आप उलझन में हैं, आप परेशानी में हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप क्या करें क्या नहीं करें, पास्ट के साथ चलें, प्रेजेंट के साथ चलें, तो किस चीज के बारे में सोचें। तो अपने इंट्यूशन से, अपनी अंतरात्मा से सोचिए, अपने सब माइंड से सोचिए, कॉन्शियस माइंड कीजिए, से सोचिए, अपने आप को हील कीजिए, उस यूनिवर्स में आस्था लगाइए, उनमें भरोसा कीजिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जब आप उसमें बैठेंगे, अपने चेतन मन से सोचेंगे, तो आपकी अंतर आत्मा ही आपके सवाल का जवाब देगी। तो आपको ध्यान लगाना है, ध्यान में बैठना है, आपके सवाल का जवाब मिलेगा। तो कोई बाहर वाला आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तो इसका, आपके क्वेश्चन का यही आंसर है कि आप अपने दिल की सोचिए, सुनिए, अपने मन की सुनिए, किसी बाहर वाले की मत सुनिए। अगर आप अपने मन की सुनेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, आपको कामयाबी मिल सकती है। अगर किसी बाहर वाले की सुनेंगे, अपने दिल और दिमाग की नहीं सुनेंगे, तो आप परेशान हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। तो अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर से ही जवाब पाइए कि आपको क्या करना है, किस सिचुएशन में आगे बढ़ना है, तो तभी आपको कामयाबी मिलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।